8 पुशिंग पीपल। दोस्तों, दुनिया के तकरीबन हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली जगह पर रश तो होता ही है। कई दफा ऐसा होता है कि ट्रेन्स में रश ज्यादा होने की वजह से इनमें चढ़ना नामुमकिन होता है। जापान में मौजूद सबवेज में भी कुछ ऐसा ही होता है। ज्यादा रश होने की वजह से जापान सबवेज में चढ़ना नामुमकिन हो जाता है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जापान रेलवेज ने कुछ ऐसे वर्कर्स को रखा हुआ है जो कि लोगों को पुश करते हैं। इन लोगों को ओशिया कहा जाता है। इनका काम लोगों को ट्रेन के अंदर पुश करना है। ये वर्कर्स लोगों को ट्रेन के अंदर धक्का देते हैं ताकि ट्रेन के दरवाजे बंद हो सके। ये वाकई में सबसे अनोखा काम है। नंबर 7, बेबी क्लीनर। दोस्तों, घर की सफाई करना हर औरत के लिए ही सर का दर्द है और अगर घर बच्चों वाला हो तो ये काम 2 गुना हो जाता है। लेकिन जापान के अंदर इस चीज का भी सोल्यूशन मौजूद है। जापान में 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसे कपड़े मिलते हैं जिनको बेबी मोब्स कहा जाता है। इन कपड़ों का डिजाइन ऐसा होता है कि इसको पहनकर बच्चे फर्श पर चलते चलते इसकी सफाई कर देंगे। ऐसे यूनिक आइडियाज आपको सिर्फ जापान में ही देखने को मिल सकते हैं। नंबर 6, किटकैट फ्लेवर्स। दोस्तों, आपने किटकैट चॉकलेट तो खाई होगी। ये बहुत ही मजेदार चॉकलेट है। जापान में किसी को किटकैट देना गुड लक समझा जाता है। जापान के अंदर हर रोज 50 लाख से भी ज्यादा किटकैट्स बेची जाती हैं। यहाँ के लोग इस चॉकलेट को इतना पसंद करते हैं कि नेस्ले कंपनी ने जापान में तरह तरह के किटकैट फ्लेवर्स बनाए हैं। इनमें चिली, पेपर, ग्रीन टी और इस तरह के कई अजीब फ्लेवर्स शामिल हैं। आपको जापान में किटकैट के 300 से भी ज्यादा फ्लेवर्स मिल जाएंगे। दुनिया में कहीं भी किटकैट ऐसे नहीं बेची जाती। नंबर 5, सुसाइड फॉरेस्ट। दोस्तों, जंगलों में लोग शिकार के लिए या फिर एडवेंचर के लिए जाते हैं, लेकिन जापान के अंदर एक ऐसा जंगल है जिसमें लोग खुदकुशी करने के लिए जाते हैं। इसका नाम ओकिगारा फॉरेस्ट है। इस जंगल को सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस जंगल में हर साल 100 से भी ज्यादा लोग आकर खुदकुशी करते हैं। नंबर 4, स्लीपिंग इन ऑफिस। दोस्तों, दुनिया में हर जगह अगर कोई एम्प्लॉय काम करने के दौरान ऑफिस में सो जाए तो बॉस के सामने इसकी शामित आ जाती है। लेकिन जापान में एक अलग दुनिया बसती है। अगर कोई जापान के अंदर ऑफिस में सो जाता है तो इसे कुछ नहीं कहा जाता, बल्कि इसे ज्यादा मेहनती समझा जाता है क्योंकि इसे ज्यादा काम करने की वजह से ये नींद आई होगी। और जापान के अंदर वर्कर्स इस चीज का खूब फायदा उठाते हैं। नंबर 3, वेंडिंग मशीन्स। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है और दुनिया की सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन्स जापान के अंदर ही मौजूद हैं। जापान में कुछ ऐसी वेंडिंग मशीन्स हैं जो दुनिया में सबसे यूनिक हैं। आप इन मशीन से कुछ भी चीज खरीद सकते हैं, जिनमें कपड़े, जूते, फल, यहाँ तक कि अंडरवेयर भी खरीदा जा सकता है। ऐसी वेंडिंग मशीन्स दुनिया में सिर्फ जापान में ही मौजूद हैं। नंबर 2, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, हमारे मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में औरतों, बच्चों और बूढ़ों को रिस्पेक्ट दी जाती है और इनके लिए इबादत सीट्स मौजूद होती हैं। अगर किसी बूढ़े बंदे और औरतों वगैरह को जगह ना भी मिले तो इन लोगों को रिस्पेक्ट देते हुए अपनी सीट दे दी जाती है। लेकिन जापान के अंदर ऐसा नहीं होता। वहाँ बड़े, छोटे, बूढ़े या फिर औरतें किसी के लिए कोई कानून नहीं है। बस जो शख्स पहले आएगा और सीट पर बैठ जाएगा वो जगह उसी की हो जाएगी। नंबर 1, टॉप म्यूजियम। दोस्तों, जापान के मतलब ये बात बताने में मुझे बहुत हंसी आ रही है और आप भी ये सुनकर जरूर हंस पड़ेंगे कि जापान में एक ऐसा गंदा म्यूजियम है जहाँ पर इंसान को बाथरूम्स की गंदगी दिखाई जाती है और इससे रिलेटेड चीजें देखने को मिलती है। यकीन नहीं होता कि ऐसे गंदे मुकाम पर भी लोग विजिट करने के लिए आते हैं। दोस्तों, ये थे जापान के मतलब चंद दिलचस्प हकाइक। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें।